हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ रोज़ाना बोले जाने वाले सेंटेंस, यानी जिन सेंटेंसेस को हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को आज हम इस वीडियो में इंग्लिश में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो अपने बालों को शैम्पू से धो लो। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है अपने बालों को शैम्पू से धो लो, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वॉश योर हेयर विथ शैम्पू। वॉश योर हेयर विथ शैम्पू, अपने बालों को शैम्पू से धो लो। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे आज से? वॉश योर हेयर विथ शैम्पू, इस तरह से। इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, जैसे आपको कहना हो जल्दी नाश्ता कर लो, जल्दी नाश्ता कर लो, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो आज से आप इसको इंग्लिश में बोलोगे हैव अ क्विक ब्रेकफास्ट। हैव अ क्विक ब्रेकफास्ट, जल्दी नाश्ता कर लो। ठीक है, इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, जैसे आपको कहना हो चलो अब थोड़ा खेल लेते हैं, चलो अब थोड़ा खेल लेते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लेट्स प्ले आ लिटिल गेम। लेट्स प्ले आ लिटिल गेम, चलो थोड़ा खेल लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोलोगे? लेट्स प्ले आ लिटिल गेम, इस तरह से। अब जैसे आपको कहना हो चलो अब नाश्ता कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा चलो अब खेल लेते हैं, तो याद कर लीजिए इंग्लिश में कहोगे लेट्स प्ले आ लिटिल गेम। देन आपको बोला हूँ चलो अब नाश्ता कर लेते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट्स हैव ब्रेकफास्ट नाउ। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट नाउ, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं, इस तरह से। अब जैसे आपको कहना हो मुझे तो बुखार आ गया है, मुझे तो बुखार आ गया या फिर मुझे बुखार है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव फीवर। आई हैव फीवर, मुझे तो बुखार है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो यह कितने का है, यह कितने का है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच इज़ इट। हाउ मच इज़ इट, यह कितने का है। जब भी हम जैसे स्टोर पर जाते हैं और हमें कोई सामान लेना है तो अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं ये कितने का है। तो जब भी आपको कहना हो यह कितने का है तो याद कर लीजिए इंग्लिश में आज से आप बोलोगे हाउ मच इज़ इट। हाउ मच इज़ इट, यह कितने का है, इस तरह से। ठीक है, अब इसी के साथ जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मुझे बाद में याद दिलाना, मुझे बाद में याद दिलाना, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो रिमाइंड मी लेटर। रिमाइंड मी लेटर, मुझे बाद में याद दिलाना, इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? रिमाइंड मी लेटर। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहा जाएगा आर यू कमिंग विद मी। आर यू कमिंग विद मी, जैसे आपको कहना है क्या आप आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो आर यू कमिंग। देन आपको बोला क्या आप मेरे साथ आ रही हैं, तो फिर आप बोल सकते हो आर यू कमिंग विद मी। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो बालों में तेल लगाओ, बालों में तेल लगाओ। अक्सर इस सेंटेंस को हम घरों में बोलते हैं बालों में तेल लगा लो या फिर बालों में तेल लगाओ, तो इसको आप आज से इंग्लिश में कहोगे ऑयल योर हेयर। ऑयल योर हेयर, बालों में तेल लगाओ। और जैसे आपसे किसी ने बोल दिया ऑयल योर हेयर, तो आपको बोला हो मैं बालों में तेल लगा रही हूँ या फिर मैं बालों में तेल लगा रहा हूँ, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम अप्लाइंग। ठीक है, आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माई हेयर। आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माई हेयर, मैं बालों में तेल लगा रही हूँ, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो सब बेकार है। सब बेकार है, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं सब बेकार है,
तो इसको आज से आप इंग्लिश में कहोगे एवरीथिंग इज़ यूजलेस। एवरीथिंग इज़ यूजलेस, सब बेकार है। इंग्लिश में आप क्या बोल सकती हो, एवरीथिंग इज़ यूजलेस, इस तरह से। अब जैसे आपको कहना हो आज हम सब घूमने चलेंगे, ठीक है, आपको अपने घर में कहना है आज हम सब घूमने चलेंगे। घूमने यानी टहलने चलेंगे, अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो टुडे वी ऑल फॉर अ वॉक। टुडे वी ऑल फॉर अ वॉक, आज हम सब घूमने चलेंगे यानी टहलने चलेंगे, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है, जैसे आपको कहना हो आज की पार्टी घर पर ही कर लेते हैं। आज की पार्टी घर पर ही कर लेते हैं, इस तरह से आपको कहना है। तो इसको आज से आप इंग्लिश में कहोगे लेट्स डू टुडेज पार्टी एट होम। लेट्स डू टुडेज पार्टी एट होम, आज की पार्टी घर पर ही कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, याद कर लीजिए, लेट्स डू टुडेज पार्टी एट होम, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आज कितनी सर्दी हो गई है। आज कितनी सर्दी हो गई है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा आज कितनी सर्दी हो गई है, अगर आपको बोला है आज कितनी गर्मी हो गई है तो यहाँ पर आप गर्मी ऐड कर सकती हो, हॉट, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस लिया आज कितनी सर्दी हो गई है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ कोल्ड इज़ इट टुडे। हाउ कोल्ड इज़ इट टुडे, आज कितनी सर्दी हो गई है, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आज आप बहुत खुश दिख रही हो। आज आप बहुत खुश दिख रही हो। अक्सर जैसे हम सुबह उठकर आते हैं, फिर हमें किसी से कहना हो आज आप बहुत खुश दिख रही हो। जहाँ पर भी हमें बोलना हो आज आप बहुत खुश दिख रही हो, तो इस सेंटेंस को आज से हम इंग्लिश में कहेंगे यू लुक हैप्पी टुडे। यू लुक हैप्पी टुडे, आज आप बहुत खुश दिख रही हैं। इंग्लिश में आप क्या बोल सकती हो, यू लुक हैप्पी टुडे। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मुझे कल फ़ोन करो। मुझे कल फ़ोन करो या फिर मुझे कल फ़ोन करना, इस तरह से जब भी आपको किसी से कहना हो तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉल मी टुमारो। कॉल मी टुमारो, मुझे कल फ़ोन करो या फिर मुझे कल फ़ोन करना, कॉल मी टुमारो, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जो नेक्स्ट है आपका सेंटेंस वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं यह नहीं मान सकता। मैं यह नहीं मान सकता यानी मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो जब भी आपको कहना हो मैं यह नहीं मान सकता या फिर मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, तो इस सेंटेंस को आज से हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट बिलीव इट। आई कांट बिलीव इट, मैं यह नहीं मान सकता या फिर मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई कांट बिलीव इट, इस तरह से। अब जैसे आपको कहना हो किसी से घबराओ मत। घबराओ मत, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट बी नर्वस। डोंट बी नर्वस, घबराओ मत, नर्वस मत हो, ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है या फिर मुझे कुछ पैसे चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कहना है मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो आप इंग्लिश में कहोगे आई नीड सम मनी। आई नीड सम मनी, नीड यानी ज़रूरत, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, इस तरह से। अगर आपको कहना है मुझे कुछ पैसे चाहिए तो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट सम मनी। आई वॉन्ट सम मनी, इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो पिताजी अब सो गए हैं। पिताजी अब सो गए हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा है पिताजी अब सो गए हैं, आपको कहना है माताजी अब सो गई है या फिर भाई अब सो गया है, दीदी सो रही हैं, इस तरह से अगर आपको कहना है तो जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य लिया पिताजी अब सो गए हैं, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो फादर हैज़ स्लेप्ट नाउ। फादर हैज़ स्लेप्ट नाउ, पिताजी अब सो गए हैं, इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकती हो, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुमने मुझे गाली दी है। तुमने मुझे गाली दी है,
तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो यू हैव अब्यूज्ड मी। यू हैव अब्यूज्ड मी, तुमने मुझे गाली दी है। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? यू हैव अब्यूज्ड मी। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको बोला हो मैंने उसे देखा है। मैंने उसे देखा है, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं मैंने उसे देखा है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई हैव सीन हर। आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा है। इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई हैव सीन हर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने आपके बाकी के जो सेंटेंसेस हैं वो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।